इस एक रील की वजह से मुझे कमेंट्स में सैकड़ों गालियाँ पड़ी हैं और आज भी पड़ रही हैं, क्योंकि मैंने हंटर नाम की एक बाइक को बता दिया कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो जो ऑनर हैं हंटर के, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है। यहाँ से एक बात समझ में ये आती है कि भारत की जनता में ना जो एक खास तौर से बाइक की कम्युनिटी है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नाम की कोई सेंस नहीं है अभी तक, जो डेवलप नहीं हो पाई है। और मैं ये कहे इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई बाइक ख़राब है, नो मैटर वो इंडिया से डेवलप हुई है, इंडिया में बनी है या बाहर बनी हुई है, आपके अंदर उस चीज़ को लेके पेट्रियटिज्म इतना है कि भाई आप गलत चीज़ को भी ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। हंटर हो, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक हो, होंडा हो, पीछे होंडा खड़ी है, मेरी बाइक खड़ी है। अब जस्ट बिकॉज वो मेरी बाइक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें सिर्फ तारीफ़ करूँगा और उसमें कोई बुराइयाँ नहीं है। ऐसे ही रॉयल एनफील्ड में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, नो मैटर वो किस बाइक की बात कर रहा हूँ मैं। चाहे GT की बात कर लूँ, उसमें अभी भी बॉबलिंग इशू है। हिमालयन की बात कर लूँ तो उसमें राइट पुल इशू, इलेक्ट्रॉनिक्स इशू है। हंटर में बहुत इशू है। तो एक्सेप्टेबिलिटी का जो सेंस है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। मेरी बस यही है कि भाई आपके पास जो बाइक है, मेरे पास जो बाइक है, आप में उसके अंदर जो कमियां, उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना शुरू करो। ठीक है, मेरे पास जो चीज़ है, इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं उसकी तारीफ़ ही करता रहूँगा हमेशा। उसमें जो कमियां हैं वो दिखाओ, ताकि मैन्युफैक्चरर्स को मालूम तो पड़े कि भाई आपका फीडबैक उनके पास किसी न किसी तरीके से पहुँचेगा ना, तब वो उसको सही करेंगे। हंटर में अभी इन्होंने 2025-26 में जो मॉडल्स लेके आए, उसमें वो सारी कमियाँ पूरी करी जो मैंने लास्ट वीडियो में गिराई हैं, ऊपर रील में जो मैंने गिराई हैं। तो भाई आप क्यों, हंटर तो आज से 8 साल पहले से चल रही है ना, तो अब क्यों सब चीज़ें सही कर रहे हो? 8 साल में आपको फीडबैक नहीं मिला। दिक्कत बस यही पे कि बाकी जो ब्रांड्स हैं, नो मैटर होंडा है, यामाहा है या फिर सुजुकी है, वो अपने कस्टमर्स की बात को सुनता है अकॉर्डिंगली और फिर उसको फीडबैक के अकॉर्डिंगली लेके उसको एज अ फीडबैक लेता है और उसको सही करता है। रॉयल एनफील्ड के साथ 125 सालों से है, अपने उनके ना इलेक्ट्रॉनिक्स सही हुए हैं अभी तक, ना उनकी बिल्ड क्वालिटी ठीक हो पाई है अभी तक। राइट पुलिंग के इशू आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के इशू आ रहे हैं, तो ठीक है, इशू है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ हैं। और ये मैं सिर्फ रॉयल एनफील्ड से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सारे उन ऑनर से भी कर रहा हूँ जो रॉयल एनफील्ड ऑन करते हैं, जो होंडा ऑन करते हैं। होंडा में कॉन्सेप्ट का इशू है, मेरे साथ हो रहा है, मैं हो सकता है अगली सर्विस में कॉन्सेप्ट चेंज करवाऊंगा, फटका लगेगा मुझे 10,000 रुपये का, लेकिन जो है सो है। तो एक्सेप्टेबिलिटी का सेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।